मुलायम सिंह जी ने राजगद्दी सौंप दिया, टीपू सुल्तान बना दिया अखिलेश यादव को, तो वो लैपटॉप पर और वीडियो गेम में पूरा 5 साल बिता दिए और गुंडागर्दी को चरम पर पहुंचा दिए। जो ओसामा बिन लादेन को कल आदर्श बता दें, राष्ट्रपिता बता दें, वो धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं कि हम धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने मुस्लिम समाज को हमेशा डरा करके वोट लेने का काम किया, उसके विकास के लिए कभी काम नहीं किया। जो थूक के चाटने वाली, जो उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, आदरणीय मुलायम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया, खुद वैक्सीन लगा करके इस देश के वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का सम्मान किया। अलीगढ़ में गदा संभालते ही योगी के मंत्री का अखिलेश पर हमला। अखिलेश ने थूक कर चाटा। मुलायम ने राजगद्दी सौंप बनाया टीपू को सुल्तान। लैपटॉप वीडियो गेम खेल निकाले 5 साल। अलीगढ़ में गजाधारी गदा संभालते ही हनुमान बने योगी के मंत्री ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला किया है और जोरदार तरीके के तंज भी कसे हैं। अलीगढ़ पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश पर बड़ा हमला किया। नंदी ने कहा कि धर्म विशेष की राजनीति करके मुलायम सिंह ने अखिलेश को टीपू सुल्तान बना दिया, यूपी की राजगद्दी सौंप दी और टीपू लैपटॉप और वीडियो गेम खेलते हुए पूरे 5 साल बिता दिए। गुंडागर्दी को चरम पर पहुंचा दिया। मुस्लिम वोट लेने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जिन्ना को आदर्श बता रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को कब आदर्श और राष्ट्रपति बता दें। अखिलेश ने थूक कर चाटा और कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन को हम नहीं लगाएंगे, जबकि पिछले 15 साल से मुसलमानों को डरा धमकाकर सपा बसपा वोट लेती रही हैं। मुसलमानों का इन दोनों पार्टियों ने कोई उत्थान नहीं किया। मुस्लिम समाज से लोग बस पंचर बनाते रहे। सपा बसपा ने यही किया है। हम लोगों ने प्रदेश में मुस्लिम बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी कानपुर के रेलवे ग्राउंड निराला नगर में 8 जनवरी को होने वाले बीजेपी के आगाज कार्यक्रम को लेकर अलीगढ़ के व्यापारी संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम में आह्वान और आमंत्रित निमंत्रण देने के लिए शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान व्यापारी संगठन के लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत हुआ और हाथों में गदा थमाते हुए नंदी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम लोग उस कालखंड में बैठे हैं जिसकी बागडोर पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है और यूपी की बागडोर कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी के हाथों में है, जबकि मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि प्रदेश का अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सवाल करने वाले लोग खुद ही सवाल करके कटघरे में खड़े हो रहे हैं। आप बताइए, जो व्यक्ति कभी भी कोई मेहनत नहीं किया और उसको राजगद्दी सौंप दी गई, मुलायम सिंह जी ने राजगद्दी सौंप दिया, टीपू सुल्तान बना दिया अखिलेश यादव को, तो वो लैपटॉप पर और वीडियो गेम में पूरा 5 साल बिता दिए और गुंडागर्दी को चरम पर पहुंचा दिए। आज वो मुस्लिम वोट लेने के लिए तमाम उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, कभी जिन्ना को आदर्श बता रहे हैं। टोटी जैसी छोटी बात पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टोटी की बात जग जाहिर है। मैं वो बात भी नहीं कहूँगा जो थूक के चाटने वाली, जो उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। आदरणीय मुलायम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया, खुद वैक्सीन लगा करके इस देश के वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का सम्मान किया। जो ओसामा बिन लादेन को कल आदर्श बता दें, राष्ट्रपिता बता दें, वो धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं कि हम धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने मुस्लिम समाज को हमेशा डरा करके वोट लेने का काम किया, उसके विकास के लिए कभी काम नहीं किया। उनका बेटा पंचर बनाता रहे, स्कूटर बनाने का मिस्त्री बन जाए, एसी बनाने का मिस्त्री बन जाए, केवल और केवल उन्हें अशिक्षित रख करके डरा डरा के वोट लेने का काम किया और उनके साथ राजनीति करने का काम किया। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं। मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ। 15 साल से सपा बसपा वोट तो लेती रही,
धर्म के नाम पर डरा डरा करके वोट तो लेती रही, कभी इनके विकास के लिए काम नहीं किया। हमने विकास के लिए काम किया है। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम जो 15 साल से बंद पड़ी थी, उसमें 200 करोड़ रुपए ला करके अभी 100 करोड़ की और डिमांड की है। वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बिटिया डॉक्टर बनना चाह रही है, उसको हमने 8 लाख रुपए का लोन दिया। एक बेटी मुस्लिम की ब्यूटी पार्लर खोल रही, उसको 10 लाख रुपए का लोन दिया। तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं, ये नारा ये है, उद्देश्य हमारा ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। देखिए, निरंकुश पर अंकुश लगाना उत्तर प्रदेश से आज पूरा देश सीख रहा है और देश के लोग कहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें भी मिल जाए। लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं, एक प्रक्रिया के तहत कोई भी चीज़ की गई है, उसमें एक समय लगता है कि नहीं इतने दिन में मिट्टी पटनी चाहिए, मिट्टी दब जाएगी, फिर मिट्टी पड़ेगी, फिर इसको बराबर करना है। जो प्रक्रिया है, जो टाइमिंग है, उसके अंतर्गत है तो ठीक है। अगर उसके अंतर्गत नहीं है, कोई भी लापरवाह अफसर अगर लापरवाही किया है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा है यहाँ पर ज़िले का जो कप्तान, यहाँ पर मीन्स उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के कप्तान थे, अगर उन्होंने गलती की है, पूरा सिपाही से लेके पूरे थाने उनको सलूट करते थे, तो उनके खिलाफ भी FIR हुई। अगर वो फरार हुए तो उनके यहाँ भी 82-83 की कार्रवाई करके कुर्की किया गया है। ये कानून का राज स्थापित करने में आदरणीय योगी जी ने एक मिसाल कायम की है। तो चाहे वो अपराधी हो, चाहे अधिकारी हो, जो भी गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।